मेरे प्यारे देशवासियों, आपने मुझे भले प्रधानमंत्री का काम दिया हो, लेकिन आखिर मैं भी तो आप ही के जैसा का इंसान हूँ और कभी-कभी भावुक घटनाएँ मुझे ज़रा ज़्यादा ही छू जाती हैं। ऐसी भावुक घटनाएँ नई-नई ऊर्जा भी देती हैं, नई प्रेरणा भी देती हैं और यही है जो भारत के लोगों के लिए कुछ न कुछ कर गुज़रने के लिए प्रेरणा देती है। पिछले दिनों मुझे एक ऐसा पत्र मिला, मेरे मन को छू गया। करीब 84 साल की एक माँ, जो रिटायर्ड टीचर है, उन्होंने मुझे चिट्ठी लिखी। अगर उन्होंने मुझे अपनी चिट्ठी में इस बात का मना न किया होता कि मेरा नाम घोषित मत करना कभी भी, तो मेरा मन तो था कि आज मैं उनको नाम दे करके आपसे बात करूं। और चिट्ठी उन्होंने ये लिखी कि आपने जब गैस सब्सिडी छोड़ने के लिए अपील की थी, तो मैंने गैस सब्सिडी छोड़ दी थी और बाद में मैं तो भूल भी गई थी। लेकिन पिछले दिनों आपका कोई व्यक्ति आया और आपकी मुझे एक चिट्ठी दे गया। इस गिव इट अप के लिए मुझे धन्यवाद पत्र मिला। मेरे लिए भारत के प्रधानमंत्री का पत्र एक पद्मश्री से कम नहीं है। देशवासियों, आपको पता होगा कि मैंने एक कोशिश की है कि जिन-जिन लोगों ने गैस सब्सिडी छोड़ दी, उनको एक पत्र भेजूं और कोई न कोई मेरा प्रतिनिधि उनको रूबरू जाकर के पत्र दे। 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को पत्र लिखने का मेरा प्रयास है। उसी योजना के तहत मेरा ये पत्र इस माँ के पास पहुँचा। उन्होंने मुझे पत्र लिखा कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। गरीब माताओं को चूल्हे के धुएँ से मुक्ति का आपका अभियान, और इसलिए मैं एक रिटायर्ड टीचर हूँ। कुछ ही वर्षों में मेरी उम्र 90 साल हो जाएगी। मैं एक 50,000 रुपया का डोनेशन आपको भेज रही हूँ, जिससे आप ऐसी गरीब माताओं को चूल्हे के धुएँ से मुक्त कराने के लिए काम में लगाना। आप कल्पना कर सकते हैं, एक सामान्य शिक्षक के नाते रिटायर्ड पेंशन पे गुजारा करने वाली माँ जब 50,000 रुपया और गरीब माताओं बहनों को चूल्हे के धुएँ से मुक्त कराने के लिए और गैस कनेक्शन देने के लिए देती हो, सवाल 50,000 रुपये का नहीं है। सवाल उस माँ की भावना का है। और ऐसी कोटि-कोटि माँ बहनें, उनके आशीर्वाद ही हैं जिससे मेरा देश के भविष्य के लिए भरोसा और ताकतवर बन जाता है। और मुझे चिट्ठी भी उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में नहीं लिखी, सीधा-साधा पत्र लिखा, मोदी भैया। उस माँ को मैं प्रणाम करता हूँ और भारत की इन कोटि-कोटि माताओं को भी प्रणाम करता हूँ कि जो खुद कष्ट झेल करके हमेशा कुछ न कुछ किसी का भला करने के लिए करती रहती हैं।